इस वक्त बात करने के लिए जो शख्स मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जहांगीर मोहिद्दीन, जो +2 के बच्चों को पढ़ाते हैं, +3 के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी हायर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं। मगर आज जो हमारा टॉपिक है वो सीधे हैं कि 10वीं जमात के नताइजों में आखिरकार डिले क्यों। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक्स। सर, रोज खबरें चलते हैं कि अभी ना अभी जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्या वजूहात है, क्यों डिले हो रहा है रिजल्ट्स में? देखिए, अगर हम देखेंगे कि 10th 11th और 12th का जो उनके एग्जामिनेशंस थे बहुत पहले वो ख़त्म हो चुके हैं जी। तो रोज़ आपकी बात सच है कि रोज़ ये बोला जाता है कि आज इनका रिजल्ट है, लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारा JK बोस है वहाँ कोई चेयरमैन नहीं है। तो जो ये रिजल्ट डिक्लेरेशन कमेटी होती है, रिजल्ट से पहले जो एक मीटिंग होती है रिजल्ट डिक्लेरेशन कमेटी की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चेयरमैन JK बोस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे चेयरमैन है ही नहीं। चेयरमैन है ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से डिक्लेयर होगा? दीज आर कनार्ड्स, ये फॉल्स रूमर्स है कि रिजल्ट आज है कल है। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगी चेयरमैन की तब तक कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेरेशन कमेटी की जो मीटिंग होती है वो रिजल्ट से पहले होती है। उसमें रिजल्ट के बारे में बात की जाती है, हर एक एंगल देखा जाता है रिजल्ट का, और उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है और रिजल्ट आ जाता है आपके सामने। जब चेयरमैन ही नहीं है वहां तो रिजल्ट कहाँ से डिक्लेयर होगा? जहांगीर साहब, हमने देखा 2022, 23, 24 और 25, आज 25-26 है, 22, 23, 24 में हमने देखा कि नताइज को जो है एक्यूरेट टाइम पर डिक्लेयर किया गया। आपको लग रहा है कि डिफरेंसेस हैं, LG के काम करने का स्टाइल अलग था और इस सरकार का काम करने का स्टाइल अलग है? देखिए, अगर आप देखोगे कि जो अगर हम बात इसी पे करेंगे, जो चेयरमैन JK बोस है 2024 दिसंबर में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि आप एक पैनल तैयार कीजिए इसके लिए, चेयरमैन JK बोस और डायरेक्टर SCRT। आप देखो कि हमारी बदकिस्मती कितनी है, जो हमारे बहुत बड़े 2 इदारे हैं, जो हमारे बहुत बड़े 2 इंस्टीट्यूशंस है, वहां देखो आपके ना JK बोस के चेयरमैन मौजूद है ना डायरेक्टर SCRT मौजूद है वहां पे। तो फिर शॉर्ट लिस्ट किया गया था, वहां से 3 कैंडिडेट्स को, यहाँ से 3 कैंडिडेट्स को, यानी कि डायरेक्टर के लिए 3 कैंडिडेट्स को, चेयरमैन के लिए 3 कैंडिडेट्स को। तो वो सबमिट भी किया गया, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स रहती है, और वो वैलिडिटी भी उसकी खत्म हो गई, 6 मंथ्स भी खत्म हो गए, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। आज देखते हैं हम 1 साल से ज्यादा हुआ कि जो हमारा JK बोस है वहां कोई परमानेंट चेयरमैन है ही नहीं। वहां पे इससे पहले जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के थे उसको एडिशनल चार्ज में रखा गया था, उसकी रिटायरमेंट भी हो गई 31 दिसंबर 2025 को, और खाली है। इनको याद तब आता है कि हमें ये काम करना है जब कुछ होता है। रिजल्ट हमारे सर पे बैठा हुआ है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान, बच्चे आप देखते हैं कितने फोन आते हैं, रिजल्ट कब होगा इनका। अब ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंतजाम हम करेंगे, यानी कि अभी भी इंटर्म या कोई टेम्पोररी इंतजाम करने वाले हैं। हालांकि एक नाम गर्दिश कर रहा है, मखदूमी साहब का नाम गर्दिश कर रहा है कि शायद उसको ये जिम्मेवारी दी जाएगी, जो हमारे रजिस्टर है IUST में इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस वक्त वहां पे रजिस्टर है, लेकिन ये 1 साल से ये कोई काम नहीं कर रहे। अब इनको याद आ रहा है कि रिजल्ट हमारे सामने। आपको लग रहा है काम करने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट था? क्योंकि हमने देखा कि LG साहब का स्टाइल डिफरेंट था, वो जो कहते थे करते थे। इन्होंने कमेटी भी बिठाई, रिपोर्ट सबमिट हुआ, अभी भी बच्चे भी परेशान, वालिदैन भी परेशान, और शायद खुद भी परेशान होंगे कि 2 बड़े इंस्टीट्यूशन जिससे रेवोल्यूशन आता है वो एजुकेशन होती है, और वहां पे हमारे डायरेक्टर और चेयरमैन मिस है। शायद इनकी प्रायोरिटी एजुकेशन है ही नहीं, शायद इनकी प्रायोरिटी हेल्थ है ही नहीं, क्योंकि जो बड़े कौम होते हैं, जो बड़े अक़वाम होते हैं, जो बड़े नेशंस होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी प्रायोरिटी है एजुकेशन होती है, हेल्थ होता है। तो आप देखो कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है कहाँ से कहाँ ये जा रहा है। आपकी बात हुई सकीना इत्तू से? नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, हम कहाँ वहाँ बात करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो के दौरान शायद आपने बात छेड़ी। हाँ, हमने ये बात की थी, क्योंकि बदकिस्मती से अगर आप देखोगे कि जिन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है, एजुकेशन की जिम्मेवारी जिन लोगों को दी गई है, तो मैं नहीं समझता हूं कि उनको एजुकेशन के बारे में ABC भी पता होगा। क्योंकि पहले जब आप किसी को कोई जिम्मेवारी देते हैं, पहले उसको खुद ये पता होना चाहिए कि मेरी जिम्मेवारी क्या है, ये डिपार्टमेंट क्या है। आई एम नॉट स्लैगिंग देम, ऑल्दो दे आर बोगस पीपल, मैं कोई उन पे कोई ऐसा तानज नहीं करता हूं कि, लेकिन आप देखो कि जो हालात है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो हालात है बच्चों की, रिजल्ट
रोज कहते हैं पहले हमारी मैम ने बोला था कि रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होगा, तो मैं रिसेंटली उसका बयान सुन रहा था, अब सेकंड वीक से लेके लास्ट वीक जनवरी तक, यानी कि पता नहीं है उनको कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है। और लोगों को उन्होंने इस कंफ्यूजन में रखा है कि स्टेट और यूटी के कंफ्यूजन में रखा है, एलजी और चीफ मिनिस्टर के कंफ्यूजन में रखा है। इसका मतलब यह है कि स्टेट 20 साल स्टेट नहीं आएगी तो 20 साल हम ऐसे ही देखते रहेंगे स्टेट, और हम यही रोना रोएंगे स्टेट नहीं है, यूटी नहीं है। भाई आपने इलेक्शन लड़ा है, वो यूटी में लड़ा है, और आपको ये भी पता था कि यूटी में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत आपने इलेक्शन लड़ा है, आपको पता था कि कौन से मुश्किलात आने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे कामों को रोका जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमें काम करने नहीं दिए जा रहे, तो बेहतर है कि आप साइड लाइन हो जाइए, क्योंकि जो कोर इशू गवर्नेंस का होता है वो ये होता है कि लोगों की नुमाइंदगी हो ठीक तरीके से, लोगों के मुश्किलात हल हो। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, बच्चों के लिए कोई मैसेज, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं ना, वालिदैन भी परेशान है। देखिए बच्चों को हम यही बोलेंगे कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बच्चों ने एडमिशन किए हुए हैं, बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, ये कुदरती तौर पे ये एक फ्रस्ट्रेशन रहती है, रिजल्ट की हमें भी थी, उनको भी होती होगी। वो अपना काम करे, ठीक से पढ़े, क्योंकि जब आप सुनोगे कि जेके बोस के चेयरमैन अपॉइंट हुए, चाहे वो टेम्पोररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे होंगे, तो आप समझ लेना कि 1-2 दिन में उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अभी वहां के चेयरमैन है ही नहीं, आप आराम से बैठिए, जब तक चेयरमैन नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेरेशन कमेटी की मीटिंग पहली होती है रिजल्ट से पहले, और उसके बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। चेयरमैन नहीं है, रिजल्ट अभी नहीं आएगा। चेयरमैन आएगा, आप फिर अपने दिमाग में ये बात बिठाना कि 1-2-3 दिन में ये रिजल्ट आने वाला है। चेयरमैन को तैनात किया जाएगा, तो बच्चे ये सोचे कि जनाब नताइज 2, 1 या 3 दिन के अंदर आएंगे, मगर स्टडीज को जो है कंटिन्यू कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी चेयरमैन जो है वो अपॉइंट नहीं हुए हैं, शायद आने वाले दिनों में अपॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद जो है नताइज मंजर आम पे लाए जाएंगे। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे न्यूज़ कश्मीर, शायद के साथ श्रीनगर से।